हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज। अब देखो, आप सबका सीयूईटी पीजी एलएलएम का एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। ऐसे में आप सबके मन में बहुत सारी बातें होंगी। एग्जामिनेशन अच्छा गया या नहीं गया? अगर अच्छा गया तो क्या इतना अच्छा गया कि मुझे डीयू टिस जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं? अगर अच्छा नहीं गया तो मैं आगे क्या करूं? क्या मेरे पास रास्ते हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सारी थॉट प्रोसेस ना अभी छोड़ दो। एग्जाम अच्छा गया है या नहीं गया है ये डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पे, एंड जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा, राइट? तो अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी इफ यू फील लाइक कि कोई गुंजाइश है कि हाँ मुझे अच्छा कॉलेज मिलने ही नहीं वाला है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी एलएलएम का जो आपका एग्जामिनेशन था, इसके बाद अब आपको करना क्या है, क्या करना है। एग्जामिनेशन तो हमारा हो गया, ठीक है। क्लैट और आईलेट का मौका हमारे हाथ से निकल चुका है, सीयूईटी हमारे हाथ में था, अभी एग्जामिनेशन भी हो चुका है, राइट? अब इस एग्जामिनेशन के बाद क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा? अगर गुंजाइश है कि मुझे अच्छा कॉलेज ना मिले तो मेरे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? ये सारी चीज जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? उसके पहले हम थोड़ा बेसिक भी डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी एलएलएम से रिलेटेड, राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक से इंफॉर्मेशन दे दूंगा यहाँ पे कि जैसे आपके यूजुअली एग्जामिनेशन होते हैं ना, आईलेट का हो गया या क्लैट का हो गया, तो उसमें यूजुअली ये रहता है कि आप एग्जामिनेशन दिए हो एंड उस एग्जामिनेशन के नंबर के बेसिस पे, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे जो है आपको ऑटोमेटिकली कॉलेजेस अलॉट होते हैं, राइट? लेकिन सीयूईटी जो होता है ना, उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स या मार्क्स देने का काम करता है। इन मार्क्स को दिखा के किसी कॉलेज में सीट लेने का काम आपका होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ये मत बैठ जाना रिजल्ट लेके आप कि हाँ भाई मुझे अब कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, नहीं। सारे कॉलेजेस के पर्सनल वेबसाइट्स पे जाके आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आगे ध्यान रखना है कि जब भी रिजल्ट आए तो हमें अपने मनपसंद कॉलेजेस में एप्लीकेशन डालने हैं, ठीक है। ये चीज हमें सबसे पहले याद रखनी है। दूसरी चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हाँ भाई मेरा एग्जामिनेशन जो है वो एक्चुअली अच्छा गया है या नहीं गया है। इनको मैं, इन सारे कॉलेजेस को मैं टारगेट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी गुंजाइश है कि आप इस कट ऑफ को नहीं रीच कर पा रहे हो या आप इसके आसपास नहीं हो, सो इट्स हाई टाइम कि यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस, राइट? नो ऑफेंस, बट just to be on the safer side we have to look for options always, right? So अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ मेजर कॉलेजेस और उनके कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जितने जा सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इट विल गो समवेयर अराउंड 220 मार्क्स। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल गो 215 के अबव का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का एवरेज कट ऑफ आपका 200 के ऊपर ही जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का 190 के ऊपर जाएगा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का 180 के अराउंड जाएगा, राइट? सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके। अगेन इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट वन, इट इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड वन, राइट? तो आपको यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप अपने थोड़े परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाए कि हाँ भाई इसके नजदीक हूँ या मैं नहीं हूँ। इसके नजदीक हो तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप इससे कहीं दूर हो तो आपको कुछ ऑप्शंस डिस्कस करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि आप आगे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे थर्ड पार्ट है इस वीडियो को, उसमें हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन है जो हम अभी भी टारगेट कर सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं, अगर हमारा सीयूईटी पीजी एलएलबी का गुंजाइश नहीं है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो आपका एग्जामिनेशन है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के द्वारा कराया जाने वाला एलएलएम का कोर्स, ठीक है। बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत अच्छा है। इफ यू आर समबडी हु इज इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटीज लॉ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए, ओके। इसके फॉर्म जो है वो अभी भी ओपन है। 3 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने का, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 12 अप्रैल को, ठीक है। तो आपके पास अभी भी टाइम है प्रिपेयर करने का और अप्लाई करने का। तो आप अगर एलएलएम करना चाहते हैं तो दिस इज अ वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, अगर स्पेशली अगर आपको सिक्योरिटीज मार्केट या सिक्योरिटीज लॉ में इंटरेस्ट हो, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड यू हैव आईआईटी खड़गपुर एलएलएम एग्जामिनेशन, राइट? तो अगेन इस पे हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस ला चुके हैं, एग्जाम पैटर्न में एग्जैक्टली होता क्या है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। नाउ
ये जो एग्जामिनेशन है दिस इज रियली रियली प्रेस्टिजियस। ओके, यहाँ से आपको जो है आईआईटी खड़गपुर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जो अपने रिसर्च के लिए जाना चाहता है, उसकी वैल्यू भी बहुत है, राइट। इमेजिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में कह सकते हो कि आपने आईआईटी से पढ़ाई की है, राइट। सो दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस। ओके, इसका जो एग्जामिनेशन है वो इसी मंथ शेड्यूल्ड है, दैट इज 29 मार्च ऑफ 2026 के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है उसका भी एलएलएम एंट्रेंस का एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। उसका एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है आपका IALI CET। इसके थ्रू आपको 1 ईयर LLM प्रोग्राम में एंट्रेंस मिलता है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर पे। अगेन इंस्टीट्यूट दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस, इनका भी रिसर्च जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आप इसके लिए भी अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जामिनेशन समवेयर अराउंड मे के अराउंड कंडक्ट होती है इसकी, ठीक है। तो अभी भी यू हैव 2 months वर्थ ऑफ टाइम इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपका जो जामिया मिलिया इस्लामिया होता है ना, वो भी अपने एलएलएम एंट्रेंस के लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, दैट इज व्हाट यू रिफर टू एज JMI LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके भी फॉर्म्स अभी भी आउट हैं, इसका एग्जामिनेशन जून के अराउंड कंडक्ट होगा। ओके, फॉर्म्स जो है उसके भरने की लास्ट डेट आपकी 25 मार्च है। इट इज स्टिल आउट देयर, यू कैन फिल इट आउट। ओके, इसके अलावा जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनका भी अलग से एग्जामिनेशन होता है एलएलएम एंट्रेंस के लिए, राइट। तो AMU का जो एंट्रेंस टेस्ट है इवन दैट इज अप एज ऑफ नाउ, ठीक है। आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो इनका जो एग्जाम्स है वो शेड्यूल्ड है आपके 5 अप्रैल को। तो इवन दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। ओके, देन फिर सबसे ऊपर जो प्रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आपको वो होगा आपका AIAT NLUD, राइट। क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, डज नॉट मीन कि हमारा NLU का ड्रीम खत्म हो सकता है, ठीक है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप NLUD में एडमिशन पा सकते हो उनके ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब आईलेट जो आपको नॉर्मल NLU दिल्ली के LLM प्रोग्राम में एडमिशन दिलाता है, उससे हट के ये एग्जाम है आपका। ओके, ये एग्जाम ना आपको 2 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में एंट्रेंस दिला सकता है। एक है आपका NLU दिल्ली का IP वाला प्रोग्राम, दूसरा है आपका IBC वाला प्रोग्राम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला प्रोग्राम। इसमें जो IP वाला प्रोग्राम है ये आपका 1 ईयर कोर्स है, वही जो IBC वाला इट इज अ 2 इयर्स LLM प्रोग्राम, राइट। तो इसका भी जो है अभी एडमिशन ओपन है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी भी ओपन है। ओके, आप फॉर्म 10 अप्रैल तक जो है फिल आउट कर सकते हो, और आपकी एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो 3 मई को होने वाली है, राइट। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी भी आप जो अपने NLU ड्रीम को जिंदा रख सकते हो इस कॉलेज के थ्रू, इस एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो दिस वॉज वॉट यू कैन डू आफ्टर CUET PG LLM, राइट। अगर अच्छा गया है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी ऑन लुकआउट फॉर द रिजल्ट। You have to keep applying for all the great colleges, and if you feel like कि हाँ the exam थोड़ा so हो गया, it didn't went that great, okay, what you can do is you can give the rest of the examinations that you're still allowed to give, ठीक है। अभी भी जो हमारा LLM ड्रीम है खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास मल्टीपल एग्जामिनेशंस हैं, IIT खड़गपुर हो गया, IALI हो गया, जामिया मिलिया हो गया, उसके अलावा आपका AMU हो गया, आपका AIAT NLU दिल्ली हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड अगर LLM करना है, अकेडमिया में जाना है, तो हम इन सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अब इतने डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं आपके, इतने अलग अलग कोर्सेज हैं आपके, तो आप इसकी पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम से, राइट। यू कैन गो ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज toprankers.com, एंड इस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लॉ PG के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे हमारे वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, दैट यू कैन सब्सक्राइब टू, राइट। नाउ इसके अलावा, राइट, so if you want to connect with the community, if you want to connect with like-minded people, you can connect with us on our Telegram channel or on Instagram channel, as well as on our YouTube channel, right? And if you want to apply for, if you want to buy any of our courses for your LLM entrance examination preparations, there is a great offer for you. We are offering a 10% discount on all our LLM entrance courses, right, that you can opt for, okay, by using by using the coupon code LEACYT, right. Now if you have any queries, please do let us know in the comment section, right, and do like, share and subscribe as well. Thank you so much.